Hi guys, welcome back to channel. My name is Soham Gupta. I scored 655 marks in NEET 2022 with the All India rank of 3587. तो गाइज ये वीडियो जो है वो बहुत ही अनफिल्टर्ड वीडियो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ बेकार चीज़ें नहीं बताऊंगा, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट चीज़ तुमको बताऊंगा कि इसमें जो फिजिक्स की तुम थंबनेल देख के जान गया होगा कि क्या बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। फिजिक्स की स्ट्रेटेजी तो जो मैंने फॉलो किया था, तो मैं सच बताऊँ लिटरली जो मेरा फर्स्ट टाइम था उसमें 30 मार्क्स थे, 30 भी नहीं थे, 28 मार्क्स थे, ठीक है। तो 28 से जो है 165 मार्क्स मेरे आए थे नीट 2022 में, ठीक है। वो भी सिली मिस्टेक मैं किया था, लिटरली तुमको बता दूँ 3 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग थे, तीनों क्वेश्चन सिली मिस्टेक था। अदरवाइज जो है 180 आउट ऑफ 180 आते। सिली मिस्टेक सबसे होता है, मुझसे भी हो गया तो फाइनली जो, लेकिन फिर भी मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना, अगर तुम फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो, ये वीडियो जो तुम्हारे लिए होने वाली है। क्योंकि तुम बच्चों को एक्चुअली में याद देखो, जब मैं शुरुआत किया था, ठीक है, तैयारी की स्टार्ट किया था, तो मुझे पता नहीं था फिजिक्स का। फिजिक्स तो पहली बात मैं हिंदी मीडियम था, तो फिजिक्स मेरी वीक थी और मैं फिजिक्स से भागता भी था। तो मैं लिटरली बताऊँ मैं पढ़ता ही नहीं था फिजिक्स, सिर्फ केमिस्ट्री बायो, केमिस्ट्री बायो, केमिस्ट्री बायो, केमिस्ट्री बायो, ठीक है। फिजिक्स आता नहीं था तो फिजिक्स पढ़ता भी नहीं था, ठीक है। लेकिन बाद में जितने भी मेरे ड्रॉप्स लगे फिजिक्स के बेस लगे थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था फिजिक्स को पढ़ना कैसे है, ठीक है। लेकिन जब पता चला कि फिजिक्स को ऐसे पढ़ना है, ठीक है, तब मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यही तुम्हें बताऊंगा कि तुमको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तुम्हारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कि फिजिक्स को कैसे टैकल करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए तुम्हारे फिजिक्स को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है तो मैं इंट्रो दे दिया हूँ कि मेरा जो है कितना मार्क्स था, ठीक है। अब जो है आपका जो है टाइम लाइन क्या होनी चाहिए। देखो अभी चल रहा है अगस्त, अगर तुम मेरा वीडियो अगस्त में देख रहे हो, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगस्त चल रहा है, तो यार एक नीट एस्पिरेंट को अगर फिजिक्स को अगर अप्रोच करना है तुम्हें, तो आपका मई में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो एक टाइम जो है अगस्त से लेके, ठीक है, कभी भी तुम वीडियो देख रहे हो मेरा, अब मैं तो अभी भी अगस्त में बना रहा हूँ, तो अगर तुम अगस्त अभी देख रहे हो वीडियो तो ठीक है, अगर कभी भी तुम देखते हो तब भी तुम अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारा जो है मार्च तक फैब तक तो जो है अपना तुम्हारा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेना। अगर तुम किसी भी लेक्चर अगर देखते हो, या तुम कोई भी ऑफलाइन लेक्चर देखते हो या ऑनलाइन लेक्चर देखते हो, किसी से भी कहीं से पढ़ते हो, तुम वहाँ कोशिश करना कि तुम्हारा फैब तक जो है तुम्हारा जो कोर्स कंप्लीट हो जाए फिजिक्स में, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कंप्लीट करना है तुम्हें, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है या बैकलॉग हो जा रहा है, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, मॉड्यूल्स तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कैसे करना है अभी मैं तुमको वीडियो बताऊंगा। तो तुम्हारी ये टाइमलाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू स्टडी, आपको पढ़ना है। बच्चों को ऑब्वियस बात है यार, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चों को कमेंट आते हैं कि भैया मुझे फिजिक्स समझ ही नहीं आता, कैसे स्टार्ट करें। तो हाउ टू स्टार्ट में तुम्हारा जो है, तुम सबसे पहले मान लो तुम कोई बैचेज ज्वाइन किया ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, या एलएन में पढ़ रहे हो चाहे आकाश में पढ़ रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। वहाँ पर लेक्चर जो है पढ़ा के निकल जा रहे हैं सब लोग और तुमको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो अप्रोच ऐसी है कि तुम अगर ऑफलाइन से हो या ऑनलाइन से हो, तो लेक्चर देखना है तुम्हें, ठीक है, लेक्चर अटेंड करना है। लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ तुमको क्या है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तुम्हें नोट्स बनाना नहीं भूलना है, ठीक है। नोट्स तुमको बनाने हैं, ठीक है, नोट्स को बनाना है, ठीक है। और जो है एक स्कीमेटिक फॉर्म में बनाना है कि इस चैप्टर को ऐसे लिखना है, आपके सेकंड चैप्टर को ऐसे लिखना है, ऐसे रैंडम नहीं कि रफ नोट्स नहीं बनाना है, तुमको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उस नोट्स को तुमको रिवीजन करने हैं, ठीक है। और ये हो गया, प्रॉपर नोट्स तुमको बनाने हैं, ठीक है। फिर उसको एनालिसिस करनी है, और जो क्वेश्चन है जो सर कराते हैं उसमें, ठीक है, उसको भी नोट डाउन करना है और जो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ध्यान रखना जो क्वेश्चन सर कराते हैं, ठीक है, कोई पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ा लिए और क्वेश्चन कराते हैं तुमको, तो उस क्वेश्चन को क्या करना, तुम उस क्वेश्चन के आंसर को हाइड करना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, अगर तुमसे लग गया तो ठीक है, लग गया, अगर नहीं लगा तो फिर सॉल्यूशन तो है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ऐसे करना। फिर है रिवीजन। तो देखो सबसे पहली बात, अगर तुम कोई भी कहीं से भी पढ़ते हो, चाहे ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो रिवीजन तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार। ऐसा नहीं कि आप नोट्स बना लिए, पढ़ लिए, लेक्चर ले लिए तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। नोट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, तो उसके बाद रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए तो एक पार्टिकुलर टाइम निकालो, जैसे मान लो तुम क्या किए और लेक्चर देखे, ठीक है, तो अगले दिन जो है तुम उसका रिवीजन कर लो, जो जब लेक्चर स्टार्ट करते तुम, ठीक है। तो जो पिछला तुम्हारा सेशन खत्म हुआ था, जो वीडियो था उसका जो तुम एक बार जो नोट्स बनाया हो, तुम उसको क्विक रिवीजन ले लेना, 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। उसको रिवीजन लेकर फिर जो क्वेश्चन तुम्हारा जो है सर करवाया है उसको अपने मन से सॉल्व करना, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो देखो, जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, कि अगर तुम स्टार्टिंग में तुमको दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन जब तुम इसको फॉलो करोगे ना, रेगुलर बेसिस में तुम लाओगे, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा जो है नोट्स मेकिंग, उसको जो क्वेश्चन है सॉल्विंग, वो तुम्हारा ऑटोमेटिक होने लगेगा। और रिवीजन में शुरुआत में तुमको 1 घंटा आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन जब ऐसे तुम्हारा जो है
सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चलने लगेंगी ना, तो देखना तुम्हारा जो पार्टिकुलर चैप्टर से तुम्हारा जो एक आपका जो 5 से 10 मिनट में वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो फ्लैश रिवीजन, देखो ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ 5 पॉइंट बताऊँगा। फ्लैश रिवीजन में क्या कि तुम्हें जो है कैसे किस चीज़ों को जो है, जैसे मान लो शुरुआत जब तुम रिवीजन किए तो उसमें क्या होता है ना कि किसी पार्टिकुलर चैप्टर को लग जाता तुम्हारा 1 घंटा भी लग सकता है, आधे घंटे भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन जब क्विक रिवीजन करते रहते हैं आप तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगा, तो वो चीज़ें आप खुद रन कर लेंगी। हाँ यार ये चीज़ें ऐसे होंगी, ये चीज़ें ऐसे होंगी। ठीक है, अब फ्लैश रिवीजन में क्या, तुमको नोट्स बनाने, तुम जो नोट्स बनाए उसका जो फार्मूला सीट है, ठीक है, एक पेज पे उस पार्टिकुलर चैप्टर से जो है जो भी फार्मूला उस चैप्टर में अप्लाई हो रहे हैं उस फार्मूला सीट आप उसका एक फार्मूला सीट बनाओगे, और फार्मूला सीट को ही तुम कोशिश करना कि 1 से 2 पेज में फार्मूला सीट रहे। ठीक है, उस बनाना, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो फार्मूला है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो आपको नए तरीके से फार्मूले यूज होते हैं। ठीक है, तो उसको भी क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसा फार्मूला यूज हो रहा है, तो उस फार्मूले को भी उस आपका जो है जो तुम 1 शॉट बनाया, पेपर बनाया हो, पेज बनाया हो, मतलब फार्मूला सीट, उस पर राइट डाउन कर लेना। ठीक है, फ्लैश रिवीजन में क्या होगा, जब पहले तुम नोट्स रिवीजन कर रहे थे तो आधा घंटा लग रहा है, लेकिन रिवीजन में क्या करते हो तुम यार, फार्मूला ही तो पढ़ते हो, तो आप क्या करना, उसको एक पेज पे फार्मूला सीट रखना है। ठीक है, उसको रिवीजन करना है। जब ऐसे तुम जब चैप्टर कोई भी चैप्टर पार्ट को पढ़ रहे हो और उस जो तुम पेज बनाए हो 1 से 2 पेज, उसको तुम एक बार रिवीजन कर, एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, शुरुआत में बस ऐसे तो रीड मारना तुमको, जब ऐसे 7-8 बार 10 बार 15 बार ऐसे करोगे, तुम्हारा खुद देखना तुमको ऐसे ही, मतलब कि 1 मिनट में ऐसे देखोगे तुमको वो याद हो जाएगा कि हाँ यार ये फार्मूला जो है यहाँ अप्लाई हो रहा है। तुम भरोसा नहीं करोगे, मैं ऐसे ही किया था। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाए थे, उसका रिवीजन किया, फिर उसका आपका 1 पेज में पूरे फार्मूला सीट को लिखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा। बार बार जो है जब भी मैं कोई पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ता था उसके बाद वो सीट को देखता था। मेरे सर भी बोलते थे कि एक को ज़्यादा नहीं, आपको बस रीड करना है, ऐसा नहीं कि उसको रटने बैठ जाओ, सिर्फ रीड करो, क्योंकि आपके पास यार 6 महीने हैं, 7 महीने हैं, इतना जल्दी क्या करोगे, आज ही रट के क्या करोगे, कल एग्जाम देना है क्या, नहीं, डेली पढ़ो, जब डेली पढ़ोगे आप, तो आप ऑटोमेटिक आपके जो है सबकॉन्शियस माइंड में वो चलने लगेगा, याद हो जाएगा। आपको लगेगा याद नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन को आएगा तब वो खुद याद रहेगा। फिर है बैकलॉग। तो यार जैसे कि यार कुछ बच्चे से मान लो कोई, जैसे मैं यकीन बैच से था, ठीक है, तो यकीन बैच से जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरा बैकलॉग था। तो मेरा क्या था, ऐसा नहीं था बैकलॉग, तो मैं शुरू से देखने लगा। ठीक है, जहाँ से बैकलॉग था मैं वहाँ से पढ़ना शुरू किया, ऐसा नहीं, जो लेक्चर चल रहे थे, ठीक है, मैं वहाँ पढ़ा, वहीं से स्टार्ट किया। बट अलॉन्ग विथ मैं क्या करता था, जो बैकलॉग थे उसके जो है एक लेक्चर 2 लेक्चर मैं पर डे देखता था। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा करंट में वीडियो जो थ्योरी चल रही है, लेक्चर चल रहा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन में जो भी चल रहा है, ठीक है, वो तो तुम्हारा साथ साथ चलता रहेगा। क्योंकि मान लो आज सर पढ़ाए हैं तो कल डीपीपी सॉल्व भी कराएंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट डीपीपी तो तुम्हें मैं बताऊंगा भी, ठीक है। तो लेक्चर को बैकलॉग साथ साथ वो जो करंट में चल रहा है वो लेक्चर देखो। और जो बैकलॉग है, बहुत से बच्चों को क्वेरीज होता है कि भैया बैकलॉग कैसे मैनेज नहीं हो रहा, टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल्स, बैकलॉग, डीपीपीज, लेक्चर मैनेज नहीं हो रहा, कैसे मैनेज होगा। जो तुम लेक्चर देख रहे हो वो लेक्चर देखो, ठीक है। डीपीपी जो सॉल्व करा रहे हैं तुरंत डीपीपी सॉल्व मत करना, ध्यान रखना। कभी भी जो है आज सर अभी लेक्चर करा रहे हैं, 1 घंटा खत्म हुआ, तुरंत डीपीपी में सॉल्व कर, क्योंकि अभी सर क्वेश्चन कराए रहते हैं, या ऑब्वियस बात है लेक्चर में क्वेश्चन कराते ही हैं। तो लेक्चर देखोगे तुम, उसके बाद जो है कम से कम 4 से 5 घंटा या 3 घंटे बाद डीपीपी सॉल्व किया करो, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। क्योंकि तुरंत पढ़ते हो तो आप वो चीज़ें फार्मूला, वो जो वे है सॉल्व करने का, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में दिमाग में चलता रहता है, तो तुरंत आपको जो है हो जाता है। लेकिन जब 4-5 घंटे बाद आप उस डीपीपी को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप भूल चुके हो, ठीक है। अगर 4-5 घंटे बाद सॉल्व जब कर रहे हो, अगर तब वो चीज़ें तुमको याद है, इसका मतलब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फार्मूला, वो तरीका, ठीक है, बैठ चुका है। इसका मतलब तुम अच्छे से लेक्चर देखे हो, ठीक है, और तुम्हें वो चीज़ें याद हैं, वो बेस्ट वे होता है। तुरंत पढ़े तुरंत सॉल्व करोगे, वो चीज़ें क्या तुरंत तो लग जाएंगी तुमको, ऑब्वियस बात है, तुरंत पढ़े तो तुरंत तो लगने ही है। लेकिन जब अगले दिन लगाने जाओगे तो तुमको भूल जाएगा फार्मूला क्या था, तरीका कैसा था, कौन सा ट्रिक यूज किए थे, भूल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे है। तो बैकलॉग आपको जो लेक्चर करंट चल रहा है उसको पढ़ना है, ठीक है, डीपीपी सॉल्व करनी है। लेकिन जो बैकलॉग हो चुका है उसका भी 1 लेक्चर 2 लेक्चर जो है आपको देखना है, और उसको जो है नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। अब आता है तुम मॉक टेस्ट कैसे देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट कैसे देना, तुमको हर वीक जो है जो तुम पढ़ रहे हो उसका मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। देखो रिवीजन ऑन मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं होना है, किसी का भी नहीं होता, मेरा भी नहीं होगा, या किसी के जितना भी जो टॉपर्स है। देखो मेरे बैच में
फर्स्ट अटैम्प्ट में आए हैं सब बच्चे यार, मोस्टली जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में सेकंड अटैम्प्ट वाले हैं। मैं उनसे पूछा हूँ तो सब बोलते हैं कि तुम्हारा जो है नोट्स बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाना, उसका रिवीजन एंड मॉक टेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं भी फॉलो, मुझे भी लगता है मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। उनके मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस है, जितने मेरे दोस्त हैं, ठीक है, फर्स्ट में आया 695, इवन जो है कि जम्मू में जो है 695 वाला लड़का जो है भी आया हुआ है। तो कुछ 695 में मैम से मिल जाएगा, VMC मिल जाएगा, लेकिन नहीं KGMU नहीं है, ठीक है, KGMU का अलुमनाई लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। मॉक टेस्ट आपको जो हर वीक देना है, उस मॉक टेस्ट का जो है प्रॉपर एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम इस तरह देखो, फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ोगे, प्रॉपर जो है लेक्चर देखोगे, उसके नोट्स बनाओगे, रिवीजन करोगे, फिर फ्लैश रिवीजन में क्या, आपको जो एक सीट बनानी है फार्मूला सीट की और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट की, ठीक है। जब कई बार रिवीजन कर लेंगे आप, खुद ऑटोमेटिक जो है फ्लैश रिवीजन, जो तुम्हारा फ्लैश रिवीजन सीट है, वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चलने लगेगा, ठीक है। आपको तुमको फिर पता नहीं चलेगा कब, जैसे जब तुम बाइक चलाते हो शुरुआत में सीखते हो तो क्लच लगाना, ब्रेक लगाना, ये सब वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन जब चलाने आ जाता है तो कब ब्रेक मारे, कब क्लच लगाए, पता चलता है नहीं, पता चलता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट तुमको देना है, मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुम आज मॉक टेस्ट दिए, उसका एनालिसिस नहीं किए तुम, ठीक है। तो क्या होता है, जो नेक्स्ट पेपर दिए तुम, ठीक है, पता चलता है कि वही सेम क्वेश्चन आ गया है, फिर भी तुमसे वही एरर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम टेस्ट देख किया है लेकिन एनालिसिस नहीं किया हो कि वो क्वेश्चन क्यों रॉन्ग क्यों हुआ है, क्यों 4/3 को जो है 3/4 क्यों आया था, क्योंकि तुम पता ही नहीं था, एनालिसिस किए नहीं थे। तो होना फिर से वही एरर करोगे, वही क्वेश्चन करोगे, गलत करोगे, ठीक है। तो एनालिसिस करना, और कम से कोशिश क्या करो, जो 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे पेपर दिए, पेपर देने आने बाद एनालिसिस करना कम तो 2 घंटा एनालिसिस किया करो, क्योंकि जब एनालिसिस करते हैं आप तो आपको नया कंसेप्ट मिलता है कि हाँ यार ये चीज़ें मैं गलती कर, ये चीज़ को मैं ऐसे समझ चुका था, मतलब ये समझ रहा था, लेकिन ये चीज़ जो है ये कहना चाह रहा था, इसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं नीट 2022 को पेपर दिया था, तुम लिटिल मानोगे, MR सर का जो है वो फायर जो है रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा था, उसमें क्वेश्चन कराए गए थे, ठीक है। उसमें जो तुम्हारा जो है एक क्वेश्चन आया था, चैप्टर का थोड़ा चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन वो MR सर कराए थे, ठीक है, रैपिड रिवीजन में, और सेम क्वेश्चन एज इट इज़ वो आ गया था। लेकिन मैं उस समय जो मैं यूट्यूब पे देख रहा था, मुझे आंसर नहीं आ रहा था, मैं आंसर नहीं देखा था, और वहाँ पर मैं वो क्वेश्चन गलत करके आया था, समझ रहे हो। मतलब कि अगर वो क्वेश्चन आ गया रहता तो शायद मैं कहीं और ही जाता, लेता KGMU ही लेता, लेकिन शायद ही कोई गॉड नोज, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है। ये जो है तुम्हारा आपका, अगर तुम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम ड्रॉपर हो तो ये चीज़ें फॉलो करना, प्रॉपर नोट्स बनाना, उसका रिवीजन करना, फिर जो आपका जो फ्लैश रिवीजन के लिए एक सीट बनाना, ठीक है, और मॉक टेस्ट देते रहना। और जो बैकलॉग अगर हो गया है तो बैकलॉग में तुम्हारा जो है साथ जो है करंट में पढ़ना, और 1-2 लेक्चर आप प्रीवियस देख सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक वो बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। मॉक टेस्ट देते रहना, ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है कि तुम्हारा जो है नीट में क्या, अगर तुम अगर तुम्हारा अच्छे स्कोर नहीं आ रहा है तो सबके स्टार्टिंग में सबके स्कोर नहीं आता है, ठीक है। तो आपको वरी करने वाली बात नहीं है, शुरुआत में पढ़ते रहना। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो उसका जो है क्या करना, तुम सॉल्यूशन देखना, ठीक है। फिर क्वेश्चन हो जाए फिर उसको हाइड करना, सॉल्यूशन को हाइड करना, फिर से सॉल्व करना, ठीक है। और फिर उसी से वैसे ही क्वेश्चन को जो है, वैसे रिलेटेड क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना, ठीक है। अगर फिर नहीं आए फिर सॉल्यूशन देखना। ऐसे तुम करोगे तो ऑटोमेटिक तुमको क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, किसी से भी तुरंत सॉल्व नहीं होने लगते, ठीक है। बार बार सॉल्यूशन देखना, फिर मन से लगाना, फिर सॉल्व करना, फिर मन से लगाना, ऐसे करोगे तो ऑटोमेटिक तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। ये जो है फिजिक्स का तरीका है कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। और मैं अगले वीडियो में तुमको बायो और केमिस्ट्री के भी बता दूंगा कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और अगर चैनल पे नया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज होती है तो यार मुझे कमेंट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम हैंडल और जो टेलीग्राम हैंडल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।